एक बार भगवान गौतम बुद्ध एक मार्ग से गुजर रहे थे। मार्ग में उन्हें एक नदी मिली। तभी भगवान गौतम बुद्ध की नजर एक आदमी पर पड़ी जो उस नदी में बार बार डुबकी लगा रहा था और ठंड से कांप रहा था। भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वो व्यक्ति बार बार नदी में डुबकी लगाकर कुछ जाप कर रहा था। भगवान गौतम बुद्ध के मन में एक प्रश्न आया। बुद्ध उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उस व्यक्ति के पास गए। वो व्यक्ति जैसे ही बाहर आने लगा, उसका पैर एक मेढक पर पड़ गया और फिर से वो व्यक्ति राम राम का जाप करते हुए नदी में वापस चला गया और फिर से डुबकी लगाने लगा। ये देखकर भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं और उस व्यक्ति को रोकते हुए कहते हैं, रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से अपना प्रश्न किया कि तुम बार बार इस नदी में डुबकी क्यों लगा रहे हो? भगवान बुद्ध के पूछने पर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, महात्मा, जैसे ही मैं बाहर आने लगा, मेरा पैर इस मेढक पे पड़ गया और अब मुझे फिर से 108 बार डुबकी लगानी पड़ेगी। भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम 108 बार डुबकी लगा लेना, लेकिन क्या तुम उससे पहले मेरी एक बात सुन सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा, जी महात्मा, बताइए। वो व्यक्ति भगवान बुद्ध की बातें सुनने के लिए बाहर आता है और ठंड से कांपता रहता है। बुद्ध ने कहा, इतनी ठंड में तुम ये क्या कर रहे हो? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा, मैं एक तप कर रहा हूँ, लेकिन इस मेढक के कारण मेरा तप पूरा ही नहीं हो रहा है और मुझे बार बार नदी में स्नान करना पड़ रहा है। भगवान बुद्ध कहते हैं, ये तुम्हें ऐसा लगता है कि 108 बार डुबकी लगाने से तुम्हारा तप पूरा हो जाएगा? क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इस मेढक का घर कहाँ है? वो व्यक्ति भगवान बुद्ध से कहता है, महात्मा, ये मेढक इसी पानी में रहता है। ये सुनकर भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे 108 बार डुबकी लगाने से तुम्हारा तप पूरा हो जाएगा? तो ये मेढक तो हर समय पानी में ही रहता है, तो इसने अपने कितने तप पूरे कर लिए होंगे? अगर तुम ये मानते हो कि जल में स्नान करने के बाद तुम पवित्र हो जाते हो, तो ये मेढक तो हर समय जल में ही रहता है, तो ये कितना पवित्र होगा? और तुम कहते हो कि इसका स्पर्श तुम्हें अपवित्र करता है, ये कैसे हो सकता है? वो व्यक्ति भगवान बुद्ध से शर्मिंदा हो जाता है और भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है। वो व्यक्ति भगवान बुद्ध से कहता है, इतनी छोटी सी बात इतने सरल शब्दों में समझा पाना किसी साधारण मनुष्य के लिए असंभव है। आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। मैं अब तक भूल में जी रहा था, आपने मेरी आंखें खोल दी। भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं कोई देव नहीं हूँ, न मैं तुमसे अलग हूँ। तुम में और मुझ में बस छोटा सा अंतर है और वो अंतर ये है कि तुम सोए हुए हो और मैं जाग चुका हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी जाग सकते हो और हर वो मनुष्य जाग सकता है जो जागना चाहता है।